So hi guys, welcome back to Freeway to Native G and wishing you a very happy Christmas। एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स, और जिसका पहला चैप्टर आपका एनसीईआरटी के बुक में गिवन है, दैट इज़ नोइंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, मतलब नंबर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, एक एक लेक्चर को बखूबी से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा ताकि आप अच्छे से क्लैरिटी ले सको। ठीक है ना, फीलिंग लेना चाहिए आपको बस। तो 6, 7, 8, 9, 10 इस 5 क्लासेस का मैंने जैसे कल अनाउंसमेंट किया था आज, तो इसी तरीके से हम उसको बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। नोइंग ऑफ नंबर्स, कैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे, कैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, ताकि उसके बारे में एक आइडिया, एक बेसिक आइडिया आपको आना चाहिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं कि हमारा नोइंग ऑफ नंबर्स, नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है ना, नोइंग आवर नंबर्स है पहला चैप्टर, दैट इज नोइंग आवर नंबर्स। मतलब नंबर्स के बारे में हम जानेंगे। ये क्लास 6 का पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नोइंग आवर नंबर्स। नंबर्स के बारे में हम क्या क्या जानेंगे, क्या क्या जानेंगे हम नंबर्स के बारे में, ताकि हम उसके बारे में कुछ रिलेट कर सकें। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे पहचानेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर। ठीक है ना, बड़ा नंबर कौन सा है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो ग्रेटेस्ट नंबर, सपोज आपको एक बंच ऑफ नंबर्स दिया जाएगा, 4-5 नंबर दिया जाएगा, इसमें आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर ग्रेटर है, तब तो उसको कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, सो देखो आप कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन द पर्टिकुलर। मतलब जो भी डिजिट दिया जाएगा आपको, कंपैरिजन मतलब एक के बीच में तो कंपेयर नहीं कर सकते हो आप ना। मतलब आप खुद के बारे में पूछो, आप बोलोगे कि मैं अच्छा हूं, अरे आप किसी के कंपैरिजन में अच्छा हो, आप किसी के कंपैरिजन में बुरा भी हो सकते हो। तो मतलब कंपैरिजन दो चीज के बीच में किया जाता है, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, सो आप देखोगे कि कंपैरिजन करोगे कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द पर्टिकुलर, मतलब कि एक पर्टिकुलर, सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ 29, यहां पर कितने डिजिट्स है? 29, और मैंने एक दे दिया यहां पर कितना 5, और मैं एक दे दिया 345। मैंने 3 चीजें यहां पर दे दिया एग्जाम्पल के जरिए, और यहां पर मैंने पूछा है कि कौन सा ज्यादा है। आप पहले देखोगे कि 29 ज्यादा है, सपोज आपने बोल दिया कि 29 ज्यादा है, तो 29 किससे ज्यादा है? 5 के कंपैरिजन में ज्यादा है ना, 345 के कंपैरिजन में तो 29 ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द पर्टिकुलर। द मोर नंबर ऑफ डिजिट्स, मोर नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटेस्ट इज द नंबर, नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। मोर नंबर ऑफ डिजिट्स जहां पर होगा वहां पर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। सपोज इस एग्जांपल को हम लेते हैं यहां पे, सपोज फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट, यहां पर पूछा हुआ है, दे दिया गया आपको 29, 5 एंड 345, 3 चीजें दे दिया गया। सो यहां पर देखोगे कि पर्टिकुलर डिजिट्स में यहां पर कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, यहां पर 1 डिजिट है, यहां पर 3 डिजिट्स है। मतलब जहां पर मोर नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, क्या पर है? 345 पर 3 डिजिट्स है। सो जितना नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब यहां पर ग्रेटेस्ट कौन सा है? ये है ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर मेरा डिजिट्स सेम हो गया तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरा डिजिट सेम हो गया, सपोज if same number of
digits occur, then we will compare them from left to right places. इसका मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट प्लेसेस मतलब सपोज आपका 3 डिजिटेड वाला है, ये 345 आपका 3 डिजिटेड वाला है. सो मैं यहां पर 100th से लेकर 1 तक का प्लेस पर जाऊंगा, मतलब 100th के बारे में डिस्कशन करूंगा, 10th के बारे में करूंगा और फिर 1s के बारे में करूंगा. सपोज टेक एन एग्जांपल, यहां पर मैंने ले लिया 429 569. इन दोनों में से मुझे बताओ कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है. तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो ये तो 3 डिजिटेड है, ये भी 3 डिजिटेड है, है ना. सो मैं यहां पर कंपैरिजन कैसे करूंगा? मैंने तो यहां पर बोल दिया कि जहां पर मोर नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वही ग्रेटर नंबर होगा, बट यहां पर तो डिजिट्स का नंबर तो सेम ही है. तो कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट प्लेसेस तक जाएंगे. मतलब पहले हम यहां 100th प्लेस से जाएंगे, उसके बाद 10th प्लेसेस पर जाएंगे और 1s के जाएंगे, मतलब फर्स्ट प्लेस. ठीक है. सो यहां पर देखो कंपैरिजन करेंगे और इनमें से जो बड़ा होगा हायर द नंबर और ग्रेटर द नंबर मोर इज द वैल्यू. मतलब जिसका वैल्यू यहां पर ज्यादा होगा वही ग्रेटर नंबर होगा, जिसका वैल्यू कम होगा वही लेसर नंबर होगा. तो यहां पर देखो 4 और 5 के बीच में हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है. तो यहां पर हम लिखेंगे कि 569 इज ग्रेटर देन 429. कैसे हम डिस्कस किए इसको कि अकॉर्डिंग टू 100th प्लेस पर हम इसको डिनोट किए. यहां पर 5 को देखें, यहां पर 4 को देखें. 5 और 4 के बीच में कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, तो ये 569 इज ग्रेटर देन 429. ठीक है. अच्छा, एग्जाम्पल एक लेता हूं मैं. मुझे बताना कि कौन सा बड़ा है. फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट. पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन में यहां पर दूंगा. 49 3392 569 9969 21. ओके. यहां पर 222 115 629 759 398 4680 9653 9563. सो इनमें से मुझे बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है. ठीक है. तो मैं अगर पहला सवाल को नजरअंदाज करूंगा, मतलब नजर दूंगा, नजरअंदाज तो नहीं करना है, नजर देना है. तो यहां पर देखो, यहां पर 2 डिजिटेड है, यहां पर 4 डिजिटेड है, यहां पर 3 डिजिटेड है और यहां पर 6 डिजिटेड है. तो मुझे पता है कि यहां पर मैंने क्लियर हो गया, सबका सब एलिमिनेट हो गया, बचा गया 996921. मतलब जितना मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इंडिकेट्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू. मतलब दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, दिस इज ग्रेटेस्ट. ठीक है. अच्छा, अभी सेकेंड क्वेश्चन पर हम आएंगे. 222 115 629 759. तो यहां पर देखो 2 1 6 और 7, क्योंकि सारे के सारे 3 डिजिटेड वाला है, तो हम 100 से लेकर 1 तक का प्लेस जाएंगे, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक हम जाएंगे. जो वैल्यू पहले आएगा और बड़ा होगा, दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू. दैट मीन्स 2 को देखेंगे, 1 को देखेंगे, 6 को देखेंगे, 7 को देखेंगे. कौन सा बड़ा है? यहां पर 7 बड़ा है. तो 7 बड़ा है मतलब 759 इज द ग्रेटेस्ट. 759 इज द ग्रेटेस्ट. अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, यहां पर 3 डिजिटेड है, ये 4 डिजिटेड, ये 4 डिजिटेड, ये 4 डिजिटेड. मतलब ये तो ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता है. बाकी जो 3 चीजें रहे वहां पर हम 4 चीजें, मतलब 1000th प्लेस तक हम देखेंगे. तो 1000th प्लेस में यहां पर 4 गिवन 4 है,
यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। 9 और 499 के बीच में कौन बड़ा है? 9 ही बड़ा है, तो मतलब दोनों 9 के बीच में अब टाई हो गया। अब हम देखेंगे 1000 प्लेस सेम हो गया। अब हम देखेंगे 100 प्लेस। अगर 100 प्लेस सेम होगा तो फिर हम देखेंगे कि 10th प्लेस। अगर 10th प्लेस भी सेम हो जाएगा तो हम देखेंगे फर्स्ट प्लेस, मतलब 1th प्लेस। ठीक है, और वहां पर डिसाइड होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बट अगर 1 प्लेस भी सेम हो जाएगा दैट मीन्स दोनों नंबर बराबर है। कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस रहा है ना? देखो, तो अभी हम देखेंगे 9 यहां पर है, 9 यहां पर है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अभी हम देखेंगे 100 प्लेस पर। 100 प्लेस पर यहां पर प्रेजेंट है 6, यहां पर प्रेजेंट है 5। तो 6 और 5 में से कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है। 6 बड़ा है मतलब दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। क्यों? कि हम 6 और 5 में कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है। तो इसीलिए 6 ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स 9653 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अच्छा, सो मैंने बता दिया। तो एग्जाम्पल के जरिए में आपका एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि मैंने तो यहां पर एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया सब कुछ। ठीक है, सो आपका ट्राई दीज में एक है क्वेश्चन, ट्राई दीज के पार्ट में है क्वेश्चन कि मुझे बताओ कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। दिया हुआ है कि 382, 4972, 18, 59785 एंड 750। ये पांचों चीज दिया गया है। मुझे बताओ कि ग्रेटेस्ट कौन सा है यहां पर और स्मॉलेस्ट कौन सा है। ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये 5 चीजें आपको दिया गया है। तो मैंने पहले आपको बताया कि आप देखोगे कि जितना नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर सेम हो गए तो हम सेकंड केस को जाएंगे। बट यहां पर आप देखो, यहां पर 3 डिजिटेड है, यहां पर 4 डिजिटेड है, यहां पर 2 डिजिटेड है, यहां पर 5 डिजिटेड है, यहां पर 3 डिजिटेड है। तो देखो हाईएस्ट कितना डिजिटेड वाला आ गया? 5 डिजिटेड वाला आ गया कि नहीं? सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ताकि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 59785। दैट मींस मोर नंबर ऑफ डिजिट्स। कॉन्सेप्ट क्या लगा कि मोर नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटेस्ट इज द नंबर, ग्रेटर इज द नंबर। जितना ज्यादा डिजिट्स होगा ग्रेटर होगा नंबर। सो ग्रेटेस्ट मेरा आ गया 59785। फिर स्मॉलेस्ट, लेस नंबर ऑफ डिजिट्स। देखोगे सबसे कम डिजिट्स कहां पर है? ये देखो 18 2 डिजिटेड वाला है, मतलब स्मॉलेस्ट होगा 18। समझ में आ गया? बस फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट। ये आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करवा रहा हूं। ठीक है, सो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको स्मॉलेस्ट निकालना है ना? 1473, 89423, 89423। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 100, फिर दिया हुआ है 5000 एंड 310। आपको स्मॉलेस्ट निकालना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 1834, 75284, 111, 2333 450, 2333 450। अच्छा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2853 7691, 2853 7691, फिर 9999 12002 और एक गिवन है कि 124। ठीक है, आप में से यहां पर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा स्मॉल है, कौन सा व्हिच इज स्मॉलर। मतलब आप देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कहां पर है, कहां पर सब डिजिट्स सबसे ज्यादा कम है। तो यहां पर देखो, यहां पर 4 डिजिटेड है, यहां पर 5 डिजिटेड है, यहां पर 4 डिजिटेड है, यहां पर 3 डिजिटेड है, यहां पर 3 डिजिटेड है। तो मतलब मेरा स्मॉलर आइदर 310 होगा या फिर 100 होगा, है कि नहीं? 310 और 100 में से कौन सा स्मॉल होगा? ये तो मतलब जनरल को सवाल है, तो आप फटक से बोल दोगे कि 100 इज द स्मॉलर। बट कॉन्सेप्ट क्या लगा इस पर कि हम
100th प्लेस पर यहां पर देखें 100th प्लेस पर कौन सा स्मॉल है, 1 और 3 के बीच में कौन सा स्मॉल है, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है कि नहीं। सो 1 और 3 के बीच में स्मॉल कौन सा है, 1 है। सो 100 इज द स्मॉलर। ठीक है। अच्छा अभी हम देखेंगे यहां पर 4 डिजिटेड है, यहां पर 5 डिजिटेड है, यहां पर 3 डिजिटेड है, यहां पर 4 डिजिटेड है, यहां पर 3 डिजिटेड है। तो मिनिमम कौन सा है, 3 डिजिटेड वाला है। 3 डिजिटेड वाला में से हम देखेंगे कि 450 और 111 में हम कंपैरिजन करेंगे। जब हम कंपैरिजन करें तो 100 प्लेस पर यहां पर 1 बैठा हुआ है, यहां पर 100 प्लेस पर 4 बैठा हुआ है। तो 1 और 4 के बीच में कौन सा स्मॉलर होगा, 1 इज द स्मॉलर। सो 111 इज स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहां पर 4 डिजिटेड 4 डिजिटेड 4 डिजिटेड 5 डिजिटेड 3 डिजिटेड। तो जाहिर सी बात यह है कि लेसर द नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यहां पर टाई नहीं हुआ, 3 डिजिटेड और कोई प्रेजेंट ही नहीं है। सो आप आराम से लिख लोगे कि 3 डिजिटेड इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। अच्छा और एक बेहतरीन सवाल पूछा हुआ है कॉन्सेप्चुअल मतलब मैं तो ये इसका आंसर बता चुका हूं आपको कि हाउ डू वी कंपेयर। बेहतरीन सवाल ये है ना। आपको ऑप्शन के जरिए में अगर पूछा जाएगा तो आप क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आप लिख भी सकते हो। हाउ डू वी कंपेयर बिटवीन 4875 एंड 3542, इन दोनों के बीच में हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। मतलब कंपैरिजन करें मतलब कौन सा बड़ा होगा कंपैरिजन करेंगे, कौन सा छोटा होगा कंपैरिजन। अल्टीमेटली एक अगर बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा, है कि नहीं। सो कौन सा बड़ा होगा हम कंपैरिजन करेंगे। अच्छा देखो यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स पहले देखेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स जब देखेंगे तो यहां पर देखो आप 4 डिजिटेड है, यहां पर भी 4 डिजिटेड है, मतलब दोनों के बीच में टाई हो गया। अब हमको जाना पड़ेगा वो प्लेस वाली, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10th प्लेस, 1 प्लेस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब आप देखो ये फोर्थ की जो 4 है ये 1000th प्लेस पर प्रेजेंट है, ये जो 3 है ये भी 1000th प्लेस पर प्रेजेंट है। सो 1000th प्लेस में एट 1000th प्लेस 4 is greater than 3। 1000 प्लेस में 4 greater than 3 होगा। सो 4875 is greater than 3542। कैसे कंपेयर करें हम 1000th प्लेस के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन किए कि 1000 प्लेस में कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा नंबर है, 4 है या 3 है। 4 greater than 3, so this number is greater than this number। अगर 1000 प्लेस में दोनों सेम होंगे, आइदर 4 होंगे या फिर 3 रहेंगे, तो हम नेक्स्ट 100th प्लेस पर जा रहे होंगे। ठीक है। 100th प्लेस पर कंपैरिजन किए होंगे, 100th प्लेस पर जो बड़ा होगा वही बड़ा, जो छोटा वही छोटा। फिर अगर 100th प्लेस पर भी सेम होगा तो हम 10th प्लेस पर जाएंगे, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे। और अगर 10th प्लेस भी वही सेम रहा कि दोनों सेम रहा तो हम फर्स्ट प्लेस पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है। अच्छा सो आपको जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, क्वेश्चंस आपके सामने जो प्रेजेंट है, तो मैं इसका आंसर मैं लिख लेता हूं। अगर आप करना चाहोगे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इनका बेसिस पर कौन सा होगा। ओके। सो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट मैंने लिख रहा हूं, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ABCD के फॉर्मेट में आपका गिवन है। ठीक है। सो देखो पहला सवाल में ग्रेटेस्ट आपका कौन सा है, 4892 है, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4370 है। बारीकी से देख सकते हो। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है वहां पर आपका 15800, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 15073। ठीक है। तीसरा सवाल पर 25286 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड 25210 स्मॉलेस्ट नंबर। 24659 is the greatest number in fourth case and 6895 is the smallest number in fourth case.
सो ये रहा आंसर ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में। ये आपका भी एक ट्राई दीज वाला है, ट्राई दीज वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको खुद कर सकते हो, खुद एनालिसिस करो। पहले मुझे 2 स्टेप ही फॉलो करना है ना। आप मैथ अगर खुद करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, दूसरे के कराने से नहीं होगा। मैं तो समझा सकता हूं ना, खुद आपको ही करना है ताकि प्रैक्टिस ज्यादा रहे। देखो 2 रूल्स के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि एक नंबर बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, कैसे हम पता करेंगे कि हम देखेंगे पहले मोर नंबर ऑफ डिजिट्स। हमको 4-5 या फिर लाखों भी दे दिया जाए तो भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कैसे कि हम देखेंगे कि मोर नंबर ऑफ डिजिट्स कहां पर प्रेजेंट हुए। जहां पर मोर नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट होंगे वहां पर हम बोलेंगे कि यह नंबर ही ग्रेटेस्ट है। जहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत कम है, लेस है, यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे और यहां पर हम बोलेंगे कि ये स्मॉलेस्ट है। अभी ये मेरा पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होगा कि दोनों नंबर्स के बीच में अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम रहे, कि हम पहले रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम प्लेस के बारे में जाएंगे। जैसे 100 प्लेस होगा 10th प्लेस फर्स्ट प्लेस, या फिर 1000 प्लेस 100 प्लेस 10th प्लेस एंड फर्स्ट प्लेस, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे। और लेफ्ट टू राइट के मैनर पर जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट तक जाएंगे। मतलब 1000 पहले आएगा, फिर 100th, फिर 10th, फिर फर्स्ट। जो 1000th मतलब 1000th प्लेस पर जो बड़ा होगा दोनों के बीच में, वो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर 1000 प्लेस पर सेम हो गया, हम 100th के पास जाएंगे। 100th प्लेस पर दोनों के बीच में जो बड़ा होगा, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर 100th प्लेस पर टाई हो गया तो हम 10th प्लेस पर जाएंगे। 10th प्लेस पर दोनों के बीच में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। अगर 10th प्लेस भी सेम हो गया तो हम फर्स्ट प्लेस पर जाएंगे। फर्स्ट प्लेस पर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट प्लेस भी दोनों का सेम रहा मतलब दोनों इक्वल नंबर है। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी हम चलेंगे कि कंपेयर, फिर एक कंपेरिजन का क्वेश्चन आ गया। कंपेयर करो, पहला दिया हुआ है कि 4875 और 4889, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बड़ा है और क्यों बड़ा है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 4875 4879। देखो मैंने 2 सवाल, मैंने अभी जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग पहले चलो। पहला रूल क्या कहा मैंने कि मोर द नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर इज द वैल्यू। यहां पर देखो मोर है कि यहां पर 4 डिजिटेड है, ये भी 4 डिजिटेड है। दूसरा क्वेश्चन भी देखो, यहां पर 4 डिजिटेड है, यहां पर भी 4 डिजिटेड है। मतलब हम पहले रूल के अकॉर्डिंग तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारा क्लियर हो गया। फिर दूसरे रूल क्या बोलता है कि अगर पहले रूल फ्लॉप होता है तो हम देखेंगे कि लेफ्ट से राइट के मैनर पर जाएंगे और इसका 100 प्लेस के साथ इसका 100 प्लेस को कंपैरिजन करेंगे, उसका 10th प्लेस के साथ उसका 10th को कंपैरिजन करेंगे, उसका फर्स्ट के साथ उसका फर्स्ट, मतलब रिस्पेक्टिव प्लेसेस को हम कंपैरिजन करेंगे। यहां पर देखो कि 4875 4889, तो ये 4 और 4 के बीच में हम कंपैरिजन करें, दोनों इक्वल हो गए। मतलब हम 1000th प्लेस पर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अभी हम गए 100 प्लेस के पास। 100 प्लेस पर यहां पर 8 है, यहां पर भी 8 है, तो हम 100 प्लेस पर भी डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अभी हम गए 10th प्लेस के पास। 10th प्लेस पर यहां पर देखो 7 है, यहां पर 8 है, बट यहां पर तो अलग आ रहा है। 7 और 8 में से कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है, 8 इज ग्रेटर देन 7। सो यहां पर हम देखेंगे कि 4889 और यहां फिर आप लिखो ऐसे, ये बड़ा है। किस बेसिस पर बड़ा है कि फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूं यहां पर 4889 तो बड़ा है 10th प्लेस के अकॉर्डिंग, 10th प्लेस के अकॉर्डिंग ये बड़ा है। मतलब यहां पर 7 हम जो कंपैरिजन करें 4 के बीच में टाई हो गया, 8 के बीच में टाई हो गया, 7 और 8 में से कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है। तो 10th प्लेस के अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो
चार चार डिजिट है, मतलब पहला रूल फ्लॉप है। दूसरा रूल क्या जाएंगे हम, 4 4 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो दोनों सेम है, 8 8 के बीच में कंपैरिजन करेंगे दोनों सेम है, 7 7 के बीच में कंपैरिजन करेंगे दोनों सेम है। मतलब हम 10th प्लेस तक भी यही डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट प्लेस, अगर फर्स्ट प्लेस में कौन सा एक बड़ा होगा तो ये बड़ा नंबर होगा, अगर छोटा होगा तो छोटा नंबर, और अगर दोनों सेम होंगे तो दिस नंबर आर इक्वल्स। तो यहां पर देखो, यहां पर 5 प्रेजेंट है, यहां पर 9 प्रेजेंट है। 5 और 9 के बीच में कौन सा बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 5। सो हम देखेंगे कि 4875 इज लेस देन 4879। किस बेसिस पर हम इसको बोले कि फर्स्ट प्लेस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि यूनिट प्लेस। यूनिट मतलब फर्स्ट, यूनिट प्लेस पर हम इसको डिसाइड करें कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अच्छा। सो आज हम यहीं तक ही डिस्कशन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम और ज्यादा कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो आप पढ़ाई करते रहो, इस क्लास को आप अच्छे से देखो, लेक्चर को अच्छे से देखो, नोट डाउन करो, कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन करो। अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बखूबी से आपको समझा दिया है जो भी समझाना चाहिए था। ठीक है, और फिर अगर कुछ भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर हम उसका आपको बताएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।